सो किस तरीके से इस टेबल को याद करना है हम उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या होता है, ये इतना पहला लाइन का जो सारा है, पहला साइन ए वाला, इस चीज़ को अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो बात बन जाएगी। कुछ लोग इस तरीके से बता दें, मैं कहता हूँ वो भी मत याद कीजिए। आपको पता है ना 0 1 2 3 4, जब आप नंबर लिखते हैं कुछ इस तरीके से 4 तक लिखना हमें, ठीक है, क्योंकि यहाँ 0 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट कर लिया। ठीक है, अब 4 से ख़त्म हो रहा है तो 4 से सब में डिवाइड लगा देंगे। 4 से क्या किया, डिवाइड लगा दिया। ठीक है, अब सब पर अंडर रूट चढ़ा दिया। सब पर क्या चढ़ा दिया, अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, यहाँ पर भी अंडर रूट। ये हम करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 0, 0 अपान में समथिंग 0, ये आपका हो जाएगा 1 अपान में प्लस माइनस 2 होता है, हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। ठीक है, 2, ये क्या हो जाएगा √2/2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा √3/2, और ये क्या हो जाएगा आपका 2/2। ठीक है, ऊपर नीचे मैं √2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और डिवाइड कर दूँ इसमें। ठीक है, तो यह जाएगा आपका 0 1/2, और ये आपका हो जाएगा 1 अपान में √2। चूँकि √2 मल्टीप्लाई होकर के 2 बनाएगा तो ये वाला 2 इस 2 से ख़त्म हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा √3/2, और ये हो जाएगा 1। ये पहली वैल्यू देखिए, यही तो है 0 0। ठीक है, 1/2 1/2, 1 अपान में √2 1 अपान √2, √3/2 √3/2, 1 1। ठीक है, ये बातें आई कि नहीं आई। आफ्टर दैट हमें क्या करना होगा, जो हमें यहाँ से लास्ट वैल्यू 1 मिली ना, इसको अब रिवर्स ऑर्डर में करके लिख देंगे। ठीक है, यानी कि अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और उल्टा यहाँ से लिखना, रिवर्स ऑर्डर में लिखना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि 1, देखो यहाँ 1 लिखा, फिर यहाँ ये वाला √3/2 यहाँ लिखा, फिर 1/√2 यहीं आएगा, फिर ये 1/2, ये 0। ठीक है, यहाँ पीछे से स्टार्ट किया, पहले लिख दिया। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, वो tan थीटा होता है ना। अब ये tan पाने के लिए हम इस और इस नंबर को डिवाइड करेंगे। ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ से 0/1 tan थीटा पाने के लिए 0/1, ये क्या हो जाएगा आपको 1। ठीक है, 0/1 क्या मिल जाएगा 0, देखो ये हमें 0 मिल गया। अब देखो 1 अपान में √2 साइन थीटा अपान कॉस थीटा, यानी कि √3/2। ठीक है, ये आएगा अब अंदर का अंदर से, बाहर का बाहर से, तो 2 अपान में हमें क्या मिलेगा, सॉरी यहाँ पर क्या है, अब मुझे क्या निकालना है, ये वाली वैल्यू निकालने हैं। तो दिस अपान में दिस, यानी कि 1/2 अपान में √3/2, तभी तो मिलेगा tan a। तो 1 अपान में √2 अपान में √3 अपान में 2, अंदर का अंदर से, बाहर का बाहर से, तो क्या मिल जाएगा आपका 2 अपान में 2√3, तो √2 से 2 कैंसल आउट, 1 अपान में √3, ये मिल गया हमें। ठीक है, अब 1 अपान में √2, अब इसका इससे डिवाइड करेंगे आएगा 1, अब इस बात का इस बात से डिवाइड करेंगे आएगा √3, 1 अपान में 0 नॉट डिफाइंड, 1 अपान 0 जब करूँगा ये क्या मिलेगा हमें, नॉट डिफाइंड मिलेगा। ठीक है, यानी कि इनफिनाइट। ठीक, अब कॉसेक ए की बात करूँ तो 1 अपान में 0। ठीक है, अब देखिए tan a हो गया। अब जब काट लिखना है हमें तो tan थीटा बराबर क्या होता है, 1/cot थीटा। ठीक, अब tan के बाद इस वाली वैल्यू को अब रिवर्स करेंगे, पहले ये लिखेंगे नॉट डिफाइंड, फिर √3/2, देखिए √3/2 इसका रिवर्स कर दिया, फिर देखिए 1, ये 1। ठीक है, फिर 1/√3 यहाँ, 1/√3 यहाँ, फिर ये 0, फिर ये आपका 0। ठीक है, इतनी बातें 4, यानी कि साइन कॉस tan कॉट निकाल दिया। अब देखिए कॉसेक के लिए जब जाएंगे, कॉसेक के लिए, ठीक है, तो कॉसेक के लिए कैसे पहुँचेंगे, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। कॉसेक के लिए कैसे पहुँचेंगे, कॉसेक के लिए देखिए साइन ए जो होता है 1/cosec के होता है ना, तो यानी कि कॉसेक ए भी तो होता है, कॉसेक ए इक्वल टू 1/sin ए, ऐसा। ठीक, कॉसेक ए इक्वल टू 1/sin ए। तो देखिए साइन ए यहाँ है। ठीक है, तो साइन ए को अब मैं रिवर्स ऑर्डर में
1 बाई क्या करूँगा 1 बाई कॉस ए, ठीक है, सॉरी कॉसेक ए हमें चाहिए ना, तो कॉसेक ए 1 बाई साइन ए, ठीक है, तो 1 अपान में साइन ए क्या है 0 है, तो 0 1 अपान में 0 मतलब क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। देखिए जब 0 नीचे रहेगा डिनोमिनेटर में तो वो नॉट डिफाइंड आएगा, इन्फिनाइट आएगा, जब 0 अपान में समथिंग होगा तो वो 0 ही रहेगा, ठीक है, क्लियर बात, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ से इसके लिए 30 डिग्री की बात करूँगा, तो 30 डिग्री की बात करूँगा तो कॉसेक 30 डिग्री क्या होगा 1 अपान में साइन 30 डिग्री। अब देखो 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, साइन 30 डिग्री की 1/2 है, 1/2 है, ये ऊपर चला जाएगा, आएगा क्या 2 आएगा, ठीक, ये 2 मिल गया, ठीक। अब देखिए हमें क्या करना है साइन 45 डिग्री, कॉसेक 45 डिग्री, कॉसेक 45 डिग्री 1 बाई साइन 45 डिग्री, ठीक है, 1 बाई साइन 45 डिग्री क्या है साइन 45 डिग्री 1 बाई √2, 1 अपान में √2, ये ऊपर चला जाएगा, क्या मिलेगा आपका √2, ठीक है। ऐसे सिमिलर मैनर में 1 अपान में √3/2, ये हो जाएगा 2/√3, ये आपका ऐसे 1, ठीक है। आफ्टर दैट जब सेक लिखना होगा फिर इसको रिवर्स कर देंगे, ये वाला 1 यहाँ था, यहाँ आ गया, 2 अपान में √3 यहाँ, तो 2 अपान में √3 यहाँ, √2 यहाँ पर है तो √2 यहाँ, फिर ये 2 और फिर ये यहाँ नॉट डिफाइंड, ये नॉट डिफाइंड, क्लियर। तो देखिए किस तरीके से हमें कुछ भी नहीं याद करना है, 0 30 45 60 डिग्री 90 डिग्री, उसके बाद साइन कॉस टेन कॉसेक सेक ए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे 0 से 4 तक नंबर लिखेंगे, फिर उसको हम लोग नीचे में सबसे 4 से डिवाइड करेंगे, अंडर रूट लगाएंगे चारों पर, उसके बाद ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अच्छा अगर आप ये नहीं करना चाहते हो इतनी चीज़ें तो 0 1/2 1/√2 √3/2 1 इसको याद कर ले, ठीक है। कैसे याद कर लेंगे, पहले 0 फिर उसका आधा, ठीक है, आधा मतलब 1/2, ठीक है। अब तीसरे में क्या होगा उसी 2 पर रूट लग जाएगा, देखो उसी 2 पर रूट लग गया, और जब उसके बाद वाला 2 के बाद आता है 3 तो 3/2 अंडर√3, उसके बाद ये 1, 0 से 1 के बीच में ये नंबर आपको मिलेंगे। उसके बाद आप याद करना चाहो तो याद करके कर सकते हो, और नहीं तो ये वाला आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फर्दर अब हम लोग क्वेश्चन वगैरह देख लेते हैं। एग्जाम्पल में कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंगल ABC राइट एंगल एट अ B, ठीक है, AB = 5 सेंटीमीटर एंड ACB = 30 डिग्री। तो हमें फाइंड करना है क्या BC एंड AC, हमें क्या निकालना है BC एंड AC, हमें दो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। गिवन क्या है AB = 5 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड एंगल ACB = 30 डिग्री, ठीक है, या फिर इसी बात को मैं कह सकता हूँ एंगल C जो दे रखा है वो 30 डिग्री दे रखा है। अब इसी C के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, है ना, क्या निकालना है हमें BC ये साइड निकालनी है। अच्छा ये साइड इस एंगल का किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ दोनों में रिलेशन है, हमें पता है ये क्या है आपका, ये एडिशन साइड है तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। देखिए इन दोनों का रिलेशन किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में है, देखिए साइन कॉस टेन, यानी सुंदर सी तो प्यारी बेबी प्यारी हाय हेलो बोलो, ठीक है। तो देखिए परपेंडिकुलर और बेस किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आते हैं, परपेंडिकुलर और बेस आपके टेन में मिलते हैं। तो एंगल C = 30 डिग्री है तो tan C = क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपान में बेस, परपेंडिकुलर अपान में बेस, यानी कि AB अपान में BC, ठीक है। तो tan 30 डिग्री = AB क्या है 5 सेंटीमीटर है, BC निकालनी है, ठीक है। अब tan 30 डिग्री जो होता है √3/2 होता है, tan 30 देखिए आपका tan कहाँ गया, tan ये है 30 डिग्री ये है, तो tan 30 डिग्री क्या होता है 1 अपान में √2, ठीक है, 1 अपान में √2 tan 30 1 अपान में √3 है ना, 1 अपान में √3 tan 30 ये, ठीक, इसकी वैल्यू रख दिया अपान में = 5/BC क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC = 5√3, तो BC की वैल्यू क्या आ गई हमें 5√3 आ गई, ठीक है। अब यहाँ से मैंने BC को कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। अब क्या निकालना है AC निकालना है, BC क्या आ गया 5√3, ठीक। अब सॉरी BC आया है, BC क्या आया है
5√3। अब यहाँ पर PGT अप्लाई करके AC की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। PGT अप्लाई करके ये वाला काम कर सकते हैं, लेकिन मैं यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प से निकालना चाहूँ AC तो कैसे निकालूंगा। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक PGT अप्लाई करके निकाल सकते हैं, बट मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प से इसका यूज़ करके मैं निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है। हाँ, कैसे निकालेंगे, देखिए हमें ये चाहिए है AC, है ना। अब देखिए AC और ये 30 डिग्री है, तो परपेंडिकुलर इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर होगा क्योंकि एडिजन साइड ही है, और ये 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होगा। तो आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस में मिल रहा है, साइन में मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा साइन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है, AB है, हाइपोटेनियस क्या है, AC है। और साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/2। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। तो यहाँ से मैं 1/2 इक्वल टू AB अपान में AB क्या है, AB 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 से अपान में AC हमें चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो AC इक्वल टू 10 हो जाएगा। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब हम फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले रहे हैं क्या है। सो एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट अ Q एंड PQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, PR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, डिटरमाइन PQR एंड PRQ, ठीक है। हमें क्या निकालना है, एंगल QPR एंड एंगल PRQ, हमें ये दो चीज़ निकालनी है, ठीक है। गिवन क्या है, PQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, PQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड PR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, PR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इस ट्रायंगल में अगर मैं बात करूँ तो हमें क्या निकालना है, QPR मतलब एंगल P, है ना, एंगल P, है ना। QPR मतलब एंगल P, ये वाला एंगल निकालना है। अब इस एंगल के रिस्पेक्ट में मैं बात करूँ तो बेस ये अपना होगा, ठीक है, बेस अपना ये होगा। और क्योंकि बेस गिवन है, और क्या गिवन है, हाइपोटेनियस गिवन है ना। तो बेस और हाइपोटेनियस किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में मिलते हैं, हम पहले ये देख लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हमें ये पता है, सुंदर सी तू प्यारी बेबी प्यारी हाय हेलो बोलो, ठीक है। तो देखो बेस और हाइपोटेनियस किस में दिया है, आपको कॉस में मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लगा दूंगा कॉस P इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। बेस क्या है, इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात हो रही तो बेस ये बनेगा, दैट इज PQ, और हाइपोटेनियस क्या बनेगा, दैट इज PR। तो यहाँ से cos P इक्वल टू PQ क्या है 1, PQ क्या है 3 है, PR क्या है 6 है। तो cos P इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। cos P इक्वल टू cos कितने की वैल्यू 1/2 है, हम ये देखेंगे। तो हमें पता पड़ेगा cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 है। यहाँ से पीछे देखेंगे, यहाँ देखिए cos, ठीक है, 60 डिग्री की वैल्यू क्या है 1/2 है, ठीक है। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पर ला करके रख देता हूँ 1/2 के प्लेस पर, कितना, cos 60 डिग्री। मैं 1/2 कहूँ या cos 60 कहूँ, दोनों बात एक है। तो देखिए यहाँ cos है, यहाँ भी cos है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से P इक्वल टू क्या बनेगा आपका 60 डिग्री, और एंगल P यही आपका क्या है QPR, एंगल QPR इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। बात क्लियर। फर्दर अब मैं एंगल PRQ निकालने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, एंगल PRQ। और PRQ का मीन्स क्या है, एंगल R, ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल R। अब देखिए एंगल R, इसके रिस्पेक्ट में बात करूं तो बेस ये बन जाएगा, ठीक, और परपेंडिकुलर इसके सामने वाली साइड बन जाएगी हाइपोटेनियस ये। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस ट्रिग्नोमेट्रिक में मिलते हैं, किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में मिलते हैं, तो मैंने देखा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस साइन वाले में मिलते हैं ना। तो मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पर, साइन R इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है PQ, हाइपोटेनियस क्या है PR,
तो साइन आर इक्वल टू पी क्यू क्या है 3 सेंटीमीटर, पी आर क्या है 6 सेंटीमीटर, तो साइन आर इक्वल टू 1/2। अब देखो साइन कितने की वैल्यू 1/2 होती है, पता पड़ेगा आपको। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, पीछे हम देख लेते हैं एक बार। देखिए साइन, ठीक है, 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, ठीक है, यहाँ पर ला करके हम पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो आर यहाँ पर पुट कर दिया, तो यहाँ से देखिए साइन ये भी है, साइन ये भी है, ख़त्म हो जाएगा दोनों साइड से। तो आर इक्वल टू 30 डिग्री, और आर ही क्या है आपका एंगल पी आर क्यू। तो यहाँ से एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 30 डिग्री। बात क्लियर। अब हम फर्दर आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 क्या दे रखा है, उसके बाद कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2। हमें क्या निकालना है, एंगल ए, फाइंड ए एंड बी, ठीक है। देखिए कैसे निकालेंगे। गिवन क्या है, गिवन क्या है साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 एंड साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1/2, ठीक। सॉरी ये कॉस है, ये कॉस है, चल भाई, ठीक है, ये क्या है कॉस है, ठीक। अब साइन कितने की वैल्यू 1/2 होती है, साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन 30 डिग्री, है ना। देखो पीछे हमने किया है, साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है ना। तो यहाँ से हो जाएगा, अब देखिए ये साइन है, ये साइन है, दोनों कैंसल आउट हो जाएगा। तो ए माइनस बी इक्वल टू केवल क्या बनेगा 30 डिग्री, ठीक है। ऐसे कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो मैं कॉस 60 डिग्री लिखूँ चाहे 1/2 लिखूँ, दोनों आपस में यहाँ लिख दो, चूँकि कॉस 30 डिग्री इक्वल टू 1/2 एंड कॉस 60 डिग्री इक्वल टू 1/2 इसी का यूज़ किया हूँ, ठीक है। तो कॉस 60 डिग्री, ठीक है, तो कॉस से कॉस दोनों तरफ एलिमिनेट हो जाएगा, तो ए प्लस बी इक्वल टू क्या आपको मिलेगा 60 डिग्री, ठीक है। अब इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया, एक को ए मान लिया। अब देखिए दो इक्वेशन, दो अननोन, ठीक है, दो इक्वेशन एंड दो अननोन है हमारे पास, ठीक है। तो ये ए कह दिया, ये बी कह दिया, ठीक है। चूँकि ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, दोनों को ऐड कर देते हैं, ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, तो ऐड करने पर बी बी कैंसल आउट, ये हो जाएगा 2a इक्वल टू 90 डिग्री, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको 45। ए कितना मिल गया हमें 45 डिग्री, ठीक है। a जब 45 मिल गया तो हम b भी आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। इसमें पुट कर देते हैं, इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए पुट कर देते हैं, कैसे, तो a आपका 45 है, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो a 45 प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, तो b इक्वल टू 60 माइनस 45, तो b इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 15 डिग्री, ठीक है। p क्या आ गया 15 डिग्री। तो आई होप सारे कॉन्सेप्ट्स और ये जो 3 एग्जाम्पल सभी आसानी से केयरफुली बढ़िया से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, जैसे ही फ्यूचर में वीडियो अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आफ्टर दैट अब हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 के सॉल्यूशन पर, ठीक है। तो बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।